So let us move to question number 50. Question number 50 क्या मैं पढ़ता हूँ. On treatment of 100 ml of 0.1 molar solution of COCl3.6H2O with excess of AgNO3, 1.2 into 10 to the power 22 ions are precipitated. The complex is. तो क्वेश्चन क्या मैं समझाता हूँ आपको. देखिए क्वेश्चन है, जब आप COCl3.6H2O देखिए COCl3.6H2O इससे बना हुआ कॉम्प्लेक्स, यानी इससे बना हुआ कॉम्प्लेक्स यानी कौन सा, ये भी हो सकता है, 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 यानी इन एटम से बना हुआ कॉम्प्लेक्स जब आप एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिएक्ट करवाते हो, इन एटम से बना हुआ कॉम्प्लेक्स एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिएक्ट करवाते हो तो आपके 1.2 into 10 to the power 22 आयंस प्रेसिपिटेट होते हैं. ठीक है, लेकिन देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स इन एटम से बना हुआ है वो कितना लेना है, 100 ml, और उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.1 मोलर. तो क्वेश्चन ये है, इन एटम से बना हुआ कॉम्प्लेक्स, इन एटम से बना हुआ कॉम्प्लेक्स जिसका वॉल्यूम हम लोगों ने 100 ml लिया है और कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर लिया है, वह एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपके 1.2 into 10 to the power 22 आयंस प्रेसिपिटेट हो रहे हैं. तो बताइए इन कॉम्प्लेक्स में से कौन सा कॉम्प्लेक्स है. समझ में आ रहा है ना. तो देखिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हमको जांचना है. तो देखिए COCl3 Cl3 6H2O COH2O5, देखिए यहाँ पे COH2O5 और ये आपका Cl3 कर दिया है. उसके बाद COH2O4 Cl2 Cl है और यहाँ पे देखिए COH2O3 Cl3 H2O है. हमको ये जांचना है. मैंने क्वेश्चन सही लिखा है ना, ठीक है, मैंने क्वेश्चन भी सही लिखा है. Cl और आगे है दोस्तों आपका, एक मिनट मैं करेक्ट करवा लेता हूँ, COCl2 और COCl2, ठीक है. ये आगे का बाद में लिखते हैं. आगे H2O है, यहाँ पे आपके 3 मोल्स ऑफ H2O है, यहाँ पे आपके 2 मोल्स ऑफ H2O है और यहाँ पे H2O है. ठीक है, हाँ अभी सही है. तो देखिए COCl3 6H2O COCl2 aka Cl3 H2O 5 और H2O 6 COCl2 और एक 3 H2O 4 और 2 6 COH2O 3 3 6 और Cl3. यानी ये देखो इन एटम से कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जो एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमको रिएक्ट होने के बाद इतना 1.2 into 10 to the power 22 आयंस मिल रहा है. तो हमको बताना कौन सा कॉम्प्लेक्स है. तो हमको सबको इससे रिएक्ट करवाना है AgNO3 से, तो करवा लेते हैं. तो AgNO3 से रिएक्ट करवाते हैं, इसको भी AgNO3 से रिएक्ट करवाते हैं, इसको भी AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे और इसको भी हम लोग AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे. अभी ध्यान में रखिएगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो नॉन आयोनाइजेबल होते हैं और ब्रैकेट के बाहर जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, आयोनाइजेबल. तो यहाँ पे देखिए 3 आयोनाइजेबल Cl है, इसलिए यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट होंगे, 3 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट होंगे. यहाँ पे देखिए 2 मोल है, इसलिए कितने मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट होंगे, 2 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट होंगे. यहाँ पे एक ही Cl आयोनाइजेबल है, ये अंदर का आयोनाइजेबल नहीं है, याद रखिए ये आयोनाइजेबल वैलेंसी है. तो Cl कितना हो जाएगा आपका, बोलो AgCl. आई होप अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा. और यहाँ पे देखिए 3 H2O है, कोई भी आयोनाइजेबल नहीं है, तो यहाँ पे तो प्रेसिपिटेट बनने की कोई गुंजाइश ही नहीं है. तो ऑप्शन नंबर 4 तो नहीं हो सकता, तीनों में से एक चूज करना है हमको. ठीक है, अब देखिए हमने ये जो कॉम्प्लेक्स है उसका सॉल्यूशन कितना लिया है, 100 ml और कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया है, 0.1 मोलर. यानी हमको अभी फाइंड करना है. देखो यहाँ पे अगर मैं स्टाइकोमेट्री बोलता हूं, 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्ट्स विद AgNO3 टू फॉर्म 3 मोल्स ऑफ AgCl. अगर आपको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो रहा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो रहा है फिर से आपका, बोलो 1, तो Ag रहेगा. देखिए 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ AgNO3 टू फॉर्म 3 मोल्स ऑफ AgCl. तो एक मोल कितना मोल बना रहा है, 3 मोल. एक मोल यह कॉम्प्लेक्स कितना मोल AgCl बना रहा है, 3 मोल बना रहा है.
तो हमको क्या करना है, हमने कितने मोल्स लिए कॉम्प्लेक्स के वो फाइंड करना है। तो देखिए आपको, देखिए कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार है, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार है, तो इसका मतलब ये है कि 1000 ml में 0.1 मोल प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स के, क्योंकि मोलार समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। तो हमने फाइंड करना है 100 ml में कितने प्रेजेंट होंगे, x मोल्स होंगे ना। तो x के लिए अगर हमको सॉल्व करना है तो आपको मिल जाएगा 0.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000। तो आप क्या करोगे, दो जीरो कट गए तो कितना हो जाएगा 0.01 मोल्स। यानी आपने कितने मोल्स लिए कॉम्प्लेक्स के, 0.01 मोल्स हमने निकाल लिया। सिंपल है कि नहीं, आसान तरीका है। 0.01 मोल्स हम लोगों ने ले लिया। आप मिली इक्विवेलेंट से भी कर सकते हो, लेकिन ये मुझे आसान लगता है इससे कर लिया मैंने। तो 0.01 मोल्स हम लोगों ने ले लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके कितने आयंस प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 22 आयंस प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, यानी Cl के 1.2 इंटू 10 टू द पावर 22 आयंस Cl के प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। तो अभी देखिए इसके अगर मोल्स में कन्वर्ट करना है तो आपको मालूम नंबर ऑफ मोल्स को में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या मिलेगा 1.2 Cl क्या इंटू 10 टू द, ये मैं आप लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 या Cl आयंस कितने हो जाएंगे बोलो आपके, कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको भी मोल्स में कन्वर्ट करना है ना। आपको मालूम है 1 मोल इज इक्वल टू वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स। तो इतने आयंस इज इक्वल टू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, कितने मोल्स, इतने आयंस, यानी 1.2 इंटू 10 टू द पावर 22 आयंस कितने मोल्स, तो उसको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको बोलो, 6 टू द 12, ये रहेगा 10 टू द पावर 21 हो जाएगा, ये -1 है, और इंटू बोलो कि आपका 10 टू द पावर -23, दैट इज इक्वल टू 0.02 मोल्स। यानी आपका 0.01 मोल से कितने मोल्स बन रहे हैं, 0.02 मोल्स ऑफ Cl माइनस आयन प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। आपने कॉम्प्लेक्स कितना लिया है 0.01 मोल, और उससे आपके कितने Cl माइनस प्रेसिपिटेट हो रहे हैं 0.02 मोल्स। वही उन्होंने क्या बोला था 100 ml 0.1 मोल, तो इतने से 1.2 इंटू 10 टू द पावर 22 हमने इस भाषा में लेके आए। यानी आपको देखिए स्टाइकोमेट्री 1 से 2 बन रहा है ना, 0.01 मोल से 0.02, यानी 1 से कितना बन रहा है 2। इसमें देखेंगे 1 से कितने बन रहे हैं 3, इसमें देखेंगे 1 से कितना बन रहा है, ये देखिए इसमें देखिए ध्यान से, 1 से कितना बन रहा है 2 बन रहा है कि नहीं, 1 से 2 बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। थर्ड को देखिए 1 से कितना बन रहा है, 1 ही बन रहा है, तो नहीं होगा, और इसमें तो बन ही नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, करेक्ट होगा। तो स्टेप क्या है, कॉम्प्लेक्स के मोल्स फाइंड करो, इसको मोल्स में कन्वर्ट करो, स्टाइकोमेट्री को देखो 1 से 2 बन रहा है, और यहाँ पे देखिए, और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज आयोनाइजेबल एंड व्हाट इज नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है।